अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार और मजेदार से बनने वाली हैदराबादी बिरयानी। आज की जो बिरयानी हम बनाने वाले हैं वो इतनी मसालेदार, इतनी जायकेदार बनती है, यकीन करिए जब आप बनाएंगे आपका पूरा घर ही महक उठेगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही फ्लेवर वाली और बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से बनने वाली आज की ये बिरयानी जो है निहायत ही कमाल की होने वाली है। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने चिकन लिया है। चिकन जो है वजन में 700 ग्राम है। चिकन को पहले अच्छे से हमने धो लिया था और उसके बाद इसको छलनी में रखा था ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो ड्रेन हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले तली हुई प्याज। 3 बड़े साइज के प्याज लेके इनको पहले ही फ्राई कर लिया था ताकि टाइम की बचत हो जाए। अब वही तली हुई प्याज हमने यहाँ पे डाली है। साथ इसके डालेंगे दही जो कि 1 प्याली है और वजन में ये 300 ग्राम है। इसी के साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्च लेके उनका पेस्ट बना लिया वो यहाँ पे डाल देंगे। 1 टेबलस्पून लीमू का रस। मसालों में शामिल करेंगे सबसे पहले इसमें लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जरूरत यहाँ पे मैं आधा टेबलस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ, कम या ज्यादा आप लोग खुद कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून और यहाँ पे डालेंगे कुछ खड़े मसाले जिसमें 5 से 6 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, 1 टीस्पून साबित जीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के। हरे पत्तों में शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 4 से 5 हरी मिर्चें। ये सारी चीजें ही यहीं पे डालेंगे और इसी के साथ ही यहाँ पे डालेंगे 3/4 कप ऑयल और ये वही ऑयल है जिसके अंदर प्याज को हमने फ्राई किया था। आपने भी वही वाला ही ऑयल इस्तेमाल करना है, इससे बिरयानी का जो टेस्ट है, जो फ्लेवर है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे जो पुदीना है उसके पत्ते मैंने शामिल किए हैं और हरा धनिया जो है वो डंडी के साथ ही इस्तेमाल किया है। पुदीने की डंडियां हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते कि वो कड़वी होती हैं और फ्लेवर जो है सारा पत्तों में ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पे अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए रखना है इसको 3 घंटे के लिए। हैदराबादी बिरयानी बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट लाजमी किया जाता है क्योंकि असल फ्लेवर ही इसका तब आता है जब चिकन को आप ज्यादा टाइम के लिए रेस्ट दें। इसलिए यहाँ पर हम इसको मैरिनेशन के लिए रखेंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे हो चुके हैं। दूसरी तरफ अब वो बर्तन लेते हैं जिसके अंदर चिकन को हमने पकाना है। अब ये सारा चिकन पूरे मसालों समेत ही बर्तन में डालेंगे। एक्स्ट्रा से ऑयल वगैरह नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी इसी के अंदर ही हमने ऑयल डाल दिया था। हैदराबादी जो बिरयानी है वो फेमस ही अपने इसी प्रोसीजर की वजह से है, जिसकी वजह से जो ये बिरयानी है बहुत डिफरेंट फ्लेवर के साथ बहुत मजे की बनती है। अब यहाँ पे चूल्हा ऑन करेंगे और चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे हम दम वाली रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कवर करेंगे। चूल्हे की आंच जो है पहले थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए जो है चूल्हे की आंच हम मीडियम पर रखेंगे और 1 से 2 मिनट के बाद इसकी आंच को दम पे कर देंगे। अब दम वाली आंच पे ये जो चिकन है हमने इसको पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटा हो चुका है। कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन है चिकन की। दरमियान में मैंने इसका ढक्कन हटा के इसमें चम्मच भी चलाया था और 1 से 2 बार इसको मैंने मिक्स कर दिया था। अच्छा, अब यहाँ पर इस तरह से चिकन जो है वो डन हो चुका है। पूरा 1 घंटा हमने इसको पकाया तो चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है और साथ ये जो दही वाला जो मसाला था उसकी वजह से ये सारी जो ग्रेवी सी बनी है ये दही के साथ ही बनी है। अच्छा, अब यहाँ पर इस ग्रेवी को बहुत ज्यादा हमने खुश्क नहीं करना क्योंकि अगर ज्यादा खुश्क करेंगे तो जो बिरयानी है वो इतनी मजे की नहीं बनेगी क्योंकि अभी हमने इसके अंदर चावलों को शामिल करना है। अच्छा, अब चिकन जो है इसको दम वाली आंच पे मजीद इसको अब हम दोबारा से कवर करके दूसरे चूल्हे पर रखते हैं क्योंकि अब हम यहाँ पर जो है चावलों को बॉईल कर लेते हैं। चिकन डन है, मजीद इसको हमने खुश्क नहीं करना। ऑलरेडी हम इसको 1 घंटा पका चुके हैं। चावल बॉईल करने के लिए एक बर्तन में हमने 6 गिलास पानी लिया है और इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 से 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, ½ टीस्पून साबित जीरा, 2 से 3 लौंग, 1 छोटी इलायची, 5 से 6 दाने साबित काले मिर्च के। ये सारे मसाले ही इसके अंदर जाएंगे। साथ इसके डालेंगे लीमू का रस। आधा लीमू लेके उसका रस निचोड़ लेना है
और इसी के साथ ही ये लीमू का जो स्लाइस है ये इसके अंदर ही डाल देंगे। अगली चीज इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया और एक हरी मिर्च। ये भी सब कुछ इसके अंदर ही जाएगा। चावलों को बॉईल इतना अच्छा करना है कि चावलों का एक एक दाना जो है फ्लेवर से भरा हुआ हो। नमक डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 टीस्पून घी या बटर जो आपके पास है वो डाल सकते हैं। ये जब आप पानी में शामिल करेंगे तो जब आप चावलों को उबालेंगे चावल इतने मॉइस्ट बनेंगे, इतने ज्यादा सॉफ्ट से बनेंगे, वो जो एक खुश्क सा एक ड्राई सा चावल होता है ये वैसे नहीं बनेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावलों को पहले ही हमने अच्छी तरह से धोने के बाद 15 मिनट के लिए भिगो के रखा था। 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे इसको भिगो के रखने में। बासमती राइस है, अगर आप सेलर राइस इस्तेमाल करते हैं तो फिर यहाँ पे आपने इनको 1 घंटा लाजमी भिगो के रखना है। अच्छा, चावल जो है वजन में 700 ग्राम है, ऑलमोस्ट 3 कप ही ये बने। चावलों को उबाल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर चावलों को जो है 100% कुक नहीं करना, ध्यान रहे यहाँ पे। अब हम इसको जो है 80% कुक यहीं पे कर लेंगे। तकरीबन 1 कन्नी हम छोड़ेंगे। ये जो है लाजमी ही 1 कन्नी लाजमी छोड़नी है क्योंकि ऑलरेडी जो हमने चिकन का मसाला बनाया हुआ है वो भी थोड़ा सा जो है पतला सा रखा हुआ है, तो जो चावलों की बाकी कसर है वो वहीं पर जाके पूरी हो जाएगी और चावल जो है अच्छी तरह से पकेंगे। अच्छा जी, चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इनको छलनी में छान लेते हैं। दूसरी तरफ चिकन दोबारा से हम इसको चेक कर लेते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, कुछ पत्ते पुदीने के, थोड़ी सी तली हुई प्याज। थोड़ी सी प्याज हमने शुरू में ही बचा के रखी थी। और अब हम इसमें डालेंगे चावल। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लेयर्स वाली बिरयानी बनाना चाहते हैं तो फिर ये कोरमा, ये जो चिकन का बनाया हुआ है ये आधा आप यहाँ पे निकाल के तो आधे चावल डालें, बाकी बचा हुआ कोरमा डालें, तो इस तरह से आप लेयर्स दे सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेयर्स नहीं दे रही, मैं सिंपल वैसे ही बना रही हूँ जैसे कि हैदराबादी स्टाइल एक बिरयानी बनाई जाती है जो बड़ी देगों में बनाई जाती है। तो नीचे वो कोरमा ही होता है, ऊपर सारे ही चावल एक साथ ही डाल दिए जाते हैं। चावल हमने सारे ही डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर डालेंगे येलो ऑरेंज फूड कलर, साथ ही इसकी डालेंगे तली हुई प्याज, हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, साथ लेमन के स्लाइसेस, 2 से 3 हरी मिर्चें और साथ ही इसके डालेंगे 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर जो है बिरयानी के लिए एसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बिरयानी का फ्लेवर बेइंतहा मज़े का आता है। अब इसको कवर करेंगे, कवर करके हम इसको दम के लिए रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे चावलों को क्योंकि हमने 80% बॉईल किया था तो यहाँ पे दम भी जो है हम इसको थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए लगाएंगे। पहले 15 मिनट चूल्हे की आंच को बिल्कुल लो पर रखना है। 15 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है, लेकिन मजीद इसको 10 मिनट के लिए अभी इसको कवर रहने देना है। तो टोटल जो यहाँ पे टाइम है वो 25 मिनट का टाइम हमने दम पर लगाना है। तो 25 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर दम बिरयानी का वो खोल लेते हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन शानदार सी ये हैदराबादी बिरयानी हमारी तैयार है। यकीन करें इतनी खुशबूदार ये बनकर तैयार हुई है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इसका फ्लेवर, इसका एरोमा बेइंतहा मजे का है। लिटरली पूरा किचन ही जो है खुशबू से जो है भर चुका है। और यकीन करें जैसे ही इसका ढक्कन आप खोलेंगे तो पूरा किचन ही आपका महक उठेगा। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बिरयानी बनती है, बहुत डिफरेंट फ्लेवर के साथ। और मेरे ख्याल में ये बिरयानी में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बिरयानी जो है ये बनती है। चावल का एक एक दाना खुशबूदार है, बेहतरीन है, क्योंकि चावलों को हमने बॉयल भी काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस के साथ किया था। बहुत ही खुशबूदार शानदार सी ये हैदराबादी बिरयानी जो है ये तैयार है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हम इसको यहाँ पे ओवर मिक्स नहीं करेंगे, सिंपल हम इसको जो है डिश में निकालते हैं। और जैसे जैसे मैं सर्विंग ट्रे में निकालूंगी आपके सामने एक एक दाना जो है वो खिला खिला है चावल का। चिकन के पीसेस भी बहुत ही फ्लेवरफुल और बहुत अच्छी तरह से पके हुए हैं।
वीडियो के एंड में मैं हमेशा आपको टिप्स देती हूँ, तो आज की इस बिरयानी की यही टिप है कि एक तो आपने जो चिकन को मसालों के साथ मिक्स करके मैरिनेशन का टाइम देना है वो थोड़ा ज्यादा दें, ताकि जब आप दम पे चिकन को रखेंगे तो चिकन आपको बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। दूसरा, चिकन को आप दम पे रखेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा लग सकता है, क्योंकि बिल्कुल कम आंच पे ही चिकन को हमने पकाना है। चिकन को या किसी भी तरह के मीट को स्लो कुक किया जाता है तो वो फ्लेवर में बहुत मजे का बनता है। तो बस यहाँ पर मैं इस बिरयानी को टेस्ट करती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।